हाय दोस्तों। तो आज की किस्त में शाशी और शब्बो अपने बेडरूम में बैठकर बात कर रही होती हैं। शाशी कहती है हालांकि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया लेकिन मैं फिर भी फंगलों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। शाशी शब्बो से कहती है कि अगर तुम वापस अपने प्लेनेट पे जाना चाहती हो तो मैं जियांग से बात करती हूँ कि तुम्हारा सिस्टम ठीक कर दे। शब्बो शाशी से कहती है तो क्या फिर मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी? अगर तुम रुक रही हो तो फिर मैं भी यहाँ पे ही रुकना चाहूंगी, मुझे नहीं जाना यहाँ से। शब्बो कहती मुझे अपना सिस्टम ठीक नहीं कराना, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती, मैं इसके बाद भी तुम्हारी इंटेलिजेंट सेक्रेटरी रहूंगी। शब्बो कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। शाशी सुनकर खुश हो जाती है और शब्बो को गले लगाती है। शब्बो शाशी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम हम में से पहली वो हो जिसने अपने प्लैनेट्स के रूल्स तोड़े हैं, क्या तुम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हो कि तुम्हें कोई सजा मिलेगी? शाशी कहती है हाँ, मैं पहले थोड़ा खौफजदा थी लेकिन जैसे ही मैं सोचती हूँ कि फंगलंग मेरी साइड पे है तो मेरे सारे डर दूर हो जाते हैं। शब्बो शाशी से पूछती है कि किसी को प्यार करना कैसा होता है। शाशी कहती है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपके चेहरे पर फौरन लाली आ जाती है। फंगलंग अपने रूम में अपने बिस्तर पर बैठकर शाशी की तस्वीरें देख रहा होता है। ये अपना फोन साइड पर रख देता है, तभी इसे मैसेज आता है। ये खोल के देखता है तो जियांग का मैसेज होता है जिसमें जियांग कहता है कि मुझे कल तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। जियांग अपने घर में अपनी रोबोट यानी कैंडी से बात कर रहा था। इसकी रोबोट इसे कहती है कि आपको फंगलंग को बुलाने के बजाय शाशी को परस्यू करना चाहिए। जियांग कैंडी से कहता है कि नहीं, कल के बाद शाशी को रियलाइज हो जाएगा कि जमीन पर रहने वाला ये शख्स सिर्फ इसका फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं है। फिर अगले दिन फंगलंग जियांग से मिलने उसके ऑफिस में चला जाता है। फंगलंग जियांग से कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई जरूरी मीटिंग है। जियांग कहता है हाँ, तुम काफी समझदार हो, ऐसा नहीं है। जियांग फंगलंग से कहता है कि तुम शाशी से ब्रेकअप कर लो। फंगलंग कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मेरे दुश्मन हो, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम इतने ब्लंट भी हो सकते हो, लेकिन जो भी है मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियांग इसकी बात का जवाब देता है और कहता है कि मैंने इस सब के बारे में सच्चाई का मालूम कर लिया है और अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे। फंगलंग इससे कहता है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? फिर जियांग अपने हाथ के इशारे से टेबल पे पड़ी हुई ग्लास पे क्रैक्स ले आता है जिसे फंगलंग देखकर बहुत हैरान होता है। फिर जियांग कहता है मुझे अपना तारुफ करवाने दो, मेरा असली नाम है जिली शिबुरा खाई खाई नंबर 11 और मैं केप टाउन से हूँ। जमीन पर रहने वालों के लिए मैं एक एलियन हूँ। और फिर हाथ के इशारे से दोबारा ये उस ग्लास के क्रैक्स को खत्म कर देता है। फंगलों को इस बात का यकीन हो जाए कि एक एलियन है। ये फिर दूध पड़ी टेबल पे एक बॉटल को हवा में उठाकर अपने पास लेकर आता है और ग्लास में पानी डलता हुआ नजर आता है। फंगलंग ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। फंगलंग कहता है अगर जो तुम सब कह रहे हो ये सच भी है तो शाशी का इससे क्या ताल्लुक है? जियांग इससे कहता है क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, जो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो दरअसल वो भी एक एलियन ही है। वो यहाँ अर्थ पर एक मिशन के तहत आई है और उसका मिशन ये था कि तुमसे क्लोज होकर तुम्हारे हार्मोन्स एलिमेंट कलेक्ट करे। वो शुरू से अब तक तुम्हारे साथ इसीलिए थी क्योंकि उसे अपना मिशन कंप्लीट करना था। तो लिहाजा मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम शाशी पे गिव अप कर दो क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फंगलंग यहाँ से जाने के बाद सीधा शाशी के पास जाता है। फंगलंग सीधा इसके पास आता है और आके पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शाशी से कहती है कि तुम ऐसी जगह पे सवाल कैसे पूछ सकते हो, और फिर एकदम से कहती हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फंगलंग फिर इसे यही सवाल करता है क्या तुम मुझसे वाकई में प्यार करती हो? शाशी कहती हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है? फंगलंग कहता है तो फिर तुम्हारे मिशन का क्या? शाशी कहती कौन सा मिशन, ये सब बातें छोड़ो और आओ कुछ खाने चलते हैं। ये फंगलंग का हाथ खींचकर इसको लेकर जा रही होती है लेकिन फंगलंग इसे कहता है कि मुझे जियांग शी ने सब कुछ बता दिया है। शाशी से कहती है कि मैं तुम्हें बताना ही चाहती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फंगलंग कहता है अच्छा तो फिर, यानी वो सही कह रहा था जो भी कह रहा था। शाशी कहती है हाँ मैं केप टाउन से अर्थ पे मैं अपना मिशन ही कंप्लीट करने आई थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फंगलंग इसकी बात का जवाब नहीं देता जिसपे शाशी कहती कि तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आया, मैं सच कह रही हूँ। फंगलंग कहता है मैं इस सब से परेशान हो गया हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो? शाशी कहती है ऐसा हरगिज नहीं होता, मैंने अपना माइंड पहले ही बना लिया था, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शाशी कहती है मैं जानती हूँ कि ये सब कबूल करना थोड़ा मुश्किल है और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी इस वक्त बहुत अजीब कैफियत है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ देर के लिए यहाँ पे अकेला छोड़ देती हूँ। शाशी ये कहकर यहाँ से चली जाती है। शाशी यहाँ से जा रही होती है तो फंगलंग पीछे से आके इसको हग कर लेता है।
और कहता है कि चाहे तुम इंसान हो या एलियन, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर फंगलंग इससे कहता है कि जो सब तुमने मुझसे भी कहा तुम उसे कैसे साबित करोगी। शाशी कहती है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं। फिर शाशी अपनी पावर्स की वजह से खुद को और फंगलंग को टेलीपोर्ट कर लेती किसी दूसरी जगह पे और कहती है क्या ये अच्छा था ना। फंगलंग कहता है कोई ताज्जुब नहीं, इसी वजह से तुम हर वक्त मेरे सामने आ टपकती थी। शाशी कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हें इससे भी कुछ जबरदस्त दिखाती हूँ। फिर ये लोग जिस जगह पे होते हैं वहां पे शाशी टाइम फ्रीज कर देती है और जैसे जैसे लोग वहां रुक जाते हैं तो फंगलंग उन्हें देखकर बहुत हैरान होता है कि वो सब लोग भी टाइम के साथ फ्रीज हो गए हैं। फिर शाशी उन सभी लोगों की मदद करती है। एक बच्चे का गुब्बारा उड़ रहा था, उसके हाथ में थमा देती है। एक लड़की की कॉफी गिर रही होती है, वो उसके कप में वापस डाल देती है। और ये सब करने के बाद ये दोनों दोबारा टेलीपोर्टेशन के जरिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहां से ये लोग डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक होती है और शाशी फंगलंग से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं यहाँ पे कितना टाइम लग जाए और इतनी देर में तो सब रेस्टोरेंट्स भी बंद हो जाएंगे। फंगलंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इतना रश है। फिर दोबारा शाशी अपनी पावर्स यूज करती है और टाइम फ्रीज कर देती है और अपनी गाड़ी को हवा में उड़ा के ले जाती है और फिर ये लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। फंगलंग ये देखकर खुश भी होता है और बहुत हैरान भी हो रहा होता है। जांग अपने घर में होता है तो इसकी रोबोट यानी कैंडी इसको रिपोर्ट करती है कि मैंने अभी अभी पता चलाया है कि शाशी अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। जिस पे जियांग कहता है कि ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया। जियांग अपनी रोबोट कैंडी से कहता है कि अगर मैं उन्हें ऐसे ही दूर रखने की कोशिश करता रहा तो क्या शाशी मुझसे नफरत करेगी ना। कैंडी जियांग से कहती है तो क्या फिर मास्टर आप शाशी पे गिव अप कर रहे हैं। जियांग कहता है कि अगर मैंने शाशी पे गिव अप कर दिया तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी और ये बहुत बुरा होगा, चाहे जो मर्जी हो मुझे उसे बचाना होगा हर हाल में। दरअसल यहाँ पे जियांग अपने प्लैनेट्स के रूल्स तोड़ने की बात कर रहा होता है और कैंडी से कहता है कि मैं शाशी को हर कड़ी सजा से बचाऊंगा जो प्लैनेट वाले उसको ये रूल्स तोड़ने पे देंगे। शाशी वापस घर आती है और आके देखती है शब्बो बहुत ही उदास होती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शब्बो शाशी से कहती है कि मैं जो मर्जी कर लूं, मैं फंगलय को ही बार बार सोची जा रही हूँ। शाशी शब्बो से कहती क्या तुम्हें फंगलय से प्यार हो गया है। शब्बो कहती है मुझे नहीं पता और फिर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम फंगलंग को पसंद करती हो। शाशी इस पे शब्बो को जवाब देती है कि टाइम के साथ साथ मेरी फीलिंग्स उसके लिए बढ़ती गईं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं उसे कब पसंद करने लगी थी। शाशी कहती है मुझे तब तक ये पता ना चलता जब तक फंगलंग अपनी याददाश्त ना खो देता और मुझे ये डर ना होता कि वो मुझे भूल जाता। शायद यही वो टाइम था जब मुझे पता चला कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। शब्बो कहती है लेकिन फंगलय को एमेंसिया तनी है यानी भूलने की बीमारी, और मुझे ये भी नहीं पता कि फंगलय मुझे पसंद करता है या नहीं। शाशी कहती है मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। शाशी कहती है चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और उस सवाल को सुनने के बाद जो भी लफ्ज तुम्हारे दिमाग में पहली दफा है तुमने वही जवाब में देना है। शब्बो कहती चलो ठीक है। शाशी इससे सवाल पूछने लगने लग जाती है। मसलन शाशी कहती है सन, शब्बो कहती है एनर्जी, शाशी कहती है केक, शब्बो कहती है पुडिंग, शाशी कहती है टर्टल, शब्बो कहती है मैं, शाशी कहती है बॉयफ्रेंड और फिर ये कहती है फंगलय और फिर शाशी से कहती है कि देखा तुम उसे पसंद करती हो। शब्बो कहती है लेकिन मैं तो एक रोबोट हूँ, क्या रोबोट प्यार कर सकते हैं। शाशी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकती हो प्यार। फिर फंगलंग फंगलय को कॉल करता है और जब कॉल करता है तो फंगलय की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। ये इससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये कहता है मैं नाश्ता करने लगा हूँ। फंगलंग कहता है क्या इस वक्त रात के 11 बजे। फंगलय कहता है अच्छा तो फिर मैं दोबारा से सो जाता हूँ। फंगलय फंगलंग से कहता है चलो फिर मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। फंगलंग कहता है मेरी फंगलंग कहता है कि एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम आखिरी दफा बाहर कब गए थे। फंगलय कहता है तब जब मैं अपने कंपटीशन की एंट्री करवाने गया था और उसके बाद काफी दिनों से मैं स्टूडियो में ही हूँ। मैं बाहर जाना चाहता हूँ पर मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। फंगलंग कहता है अच्छा चलो ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। फिर शाशी और फंगलंग फंगलय से मिलने उसके स्टूडियो पे चले जाते हैं। फंगलंग इसके घर के बाहर खड़े होकर कहता है शाशी से कि हमें बता देना चाहिए कि शब्बो एक रोबोट है। शाशी कहती है कि शब्बो भी ऐसा नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं एक रोबोट हूँ, हमें उसके चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फंगलंग कहता है हाँ ये ठीक है, फंगलय भी अभी कुछ अपसेट है तो इसलिए हम अभी इसे बात नहीं करेंगे। तभी फंगलय अपने स्टूडियो से बाहर निकल के आता है और आके फौरन फंगलंग को हग कर लेता है और कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिसपे शाशी कहती है कि ये तो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रहा।
फिर फंगलंग को एक एनवेलप पकड़ाता है जो कि राइजिंग स्टार का कंपटीशन अवार्ड सेरेमनी का होता है, यानी कि जिस कंपटीशन में फंगलंग ने पार्टिसिपेट किया होता है वहां से अवार्ड सेरेमनी का इनविटेशन आया होता है। फिर फंगलंग, शाओशी और शब्बो उस अवार्ड सेरेमनी में आ जाते हैं और शब्बो शाओशी से पूछती है क्या फंगलंग ने प्राइज विन कर लिया है। शाओशी कहती है कि उसने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, हम खुद ही जाके देख लेते हैं। ये सुनते ही शब्बो फौरन भागती हुई जाती है एग्जीबिशन रूम में और वहां पे शाओशी और फंगलंग भी आ जाते हैं। शब्बो वहां पे खड़ी रो रही होती है जिसपे शाओशी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिसपे शाओशी एक सामने लगी हुई पेंटिंग देखती है जो कि बहुत डिप्रेसिंग होती है। शाओशी कहती है क्या ये फंगले की पेंटिंग है? शब्बो कहती है नहीं, ये फंगले की नहीं है। शाओशी कहती है तो फिर परेशानी की क्या बात है इस सब में? शब्बो कहती है मैं इस पूरे हॉल में 2 दफा फिर चुकी हूँ लेकिन मुझे कहीं भी फंगले का नाम नजर नहीं आया, मुझे लगता है वो नहीं जीता। ये अभी ऐसा कहती है कि साथ ही विनर्स अनाउंस करने लग जाते हैं। सबसे पहले 3rd पोजीशन अनाउंस करते हैं जिसपे फंगले का नाम नहीं होता। शब्बो कहती है अगर मैं उसे छोड़ा ना होता तो वो शायद जीत जाता। उसके बाद रनर अप का नाम लिया जाता है जिसपे फंगले का नाम नहीं होता। शब्बो ये सुनकर मजीद अपसेट हो जाती है और फिर आखिर में 1st पोजीशन अनाउंस होती है जिसपे फंगले का नाम होता है। शब्बो ये सुनकर एकदम से बौखला जाती है और भागकर स्टेज की तरफ चली जाती है। फिर इसके बाद स्टेज पे फंगले अपनी विनिंग स्पीच देता है और कहता है कि कुछ देर से मैं काफी कंफ्यूजन का शिकार था और मुझे मदद की जरूरत थी। फिर अचानक मैं एक लड़की से मिला जो कि बहुत अच्छी, स्वीट और काइंड है और उसने मुझे काफी ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस कराए हैं जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज बनकर सामने आए और उसी की वजह से आज मैं ये 1st पोजीशन हासिल कर पाया हूँ। फिर फंगला अपनी पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा उठाता है और शब्बो देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि पेंटिंग शब्बो की अपनी ही होती है। फंगला कहता है ये शब्बो है और यही मेरी म्यूज है, ये बहुत अच्छी और स्वीट गर्ल है। स्टेज पे खड़ी होस्ट कहती है क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? जिसपे फंगले कहता है कि मुझे लगा था हम हमेशा साथ रहेंगे पर मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है और उस वजह से मैंने उसे उदास कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दोबारा एक और चांस दे, मैं दोबारा से फिर कोई गलती नहीं करूंगा। शब्बो ये सुनकर खुद से कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो मैं ही हूँ जिसने तुमसे झूठ बोला था। जिसपे शाओशी कहती है कि अगर तुम अब यहाँ पे थोड़ी सी बहादुरी कर लोगी तो फंगले मजीद सैड नहीं होगा और जाकर उसे सारी सच्चाई को बता दो। होस्ट फंगले से पूछती है कि वो लड़की कहाँ पे है। फंगले कहता है वो यहाँ नीचे खड़ी हुई है। ये सुनने के बाद शब्बो वहां से भाग जाती है और शाओशी भी इसके पीछे भागती चली जाती है। शब्बो शाओशी से कहती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बुज़दिल हूँ? मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि फंगले को जाके सब सच बता सकूं। शाओशी इस पे कहती कि तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है सब सच बताने की। शाओशी कहती है कि तुम्हें पता ही है कि हमारे प्लेनेट पे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट्स हैं और उन सब इंटेलिजेंट रोबोट्स में से सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त बननी और उन सब में से सिर्फ तुम ही मेरे साथ यहाँ पे आई और मेरे मिशन पूरा करने में मेरी मदद की। तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम जैसा कोई नहीं है और तुम बहुत बहादुर हो। शाओशी मजीद कहती है कि अर्थ पे किसी से प्यार करना बहुत मुश्किल है और उससे भी ज्यादा रेयर ये बात है कि आप जिसे पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करे। शब्बो कहती है लेकिन मैं इसके बावजूद भी अभी तक खौफजदा हूँ, मुझे इस बात से डर लगता है कि अगर उसने मुझे पसंद ना किया तो फिर। शाओशी कहती है ये सब तुम्हारी सोच है, क्या पता जो तुम सोच रही हो वो ना हो। फंगला स्टेयर्स पे उदास अकेला बैठा होता है तो उसके पास फंगलंग आके बैठ जाता है और फंगलंग इससे पूछता है कि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि शब्बो एक रोबोट है। फंगला कहता है भाई कि तुम्हें लगता है कि तुम मजाक कर सकते हो। इतने में वहां शाओशी और शब्बो आ जाते हैं और फंगला और शाओशी वहां से चले जाते हैं ताकि फंगला और शब्बो बात कर सकें। शब्बो फंगला से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शब्बो इसे सारी बात बता देती है जिसपे फंगला कहता है तो क्या यानी हम सेम स्पीशीज नहीं हैं? तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम बहुत सारी कोडिंग और मशीन पाइल से मिलके बनी हुई हो, इसका मतलब तुम अब तक मुझसे झूठ ही बोलती आई हो। शब्बो कहती है कि मुझे माफ कर दो। फंगला बजाय गुस्से में लग रहा होता है लेकिन ये सुनने के बाद वो शब्बो को गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अगर तुम मुझसे झूठ ना बोलती तो मैं कभी भी इतना खुश नहीं होता जितना आज हूँ। शब्बो कहती है कि तुम्हें वाकई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक एलियन रोबोट हूँ, मेरे पास कोई दिल नहीं है, क्या तुम्हें प्रोग्राम लव पे वाकई यकीन है? ये सुनने के बाद फंगला इससे फौरन किस करता है।
इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शब्बो इंसान नहीं है। इतने में शब्बो का सिस्टम दोबारा गर्म होता है और वो फिर से कछुआ बन जाती है। फंगलाई देखता है कि शब्बो कहाँ गई और इसे आवाज देने लग जाता है। शब्बो इसे कहती है कि मैं यहाँ नीचे हूँ। फंगलाई इसे अपने हाथ में उठा के कहता है, तुम तो एक एलियन रोबोट थी, तुम फौरन से कछुआ कैसे बन गई? शब्बो कहती है कि मेरे सिस्टम में खराबी है, अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो मैं फौरन कछुए में बदल जाती हूँ। ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जैसे मैं तुम्हारे साथ मेरा इंटरेक्शन होता है मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं कछुए में तब्दील हो जाती हूँ। फंगलाई कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे पहली दफा देखते ही मुझसे प्यार करने लगी थी एयरपोर्ट पे। शब्बो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, इसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। फंगलाई कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसका भी कोई हल ढूंढ लूंगा। फिर ये सब लोग 6 के 6 मिस छाया, डॉक्टर जांग, शब्बो, फंगलाई, शाशी और फंगलंग डिनर करने के लिए मिस छाया की शॉप में आ जाते हैं। लोग सब खाना खा रहे होते हैं। फंगलाई फंगलंग को जूस देने लगा होता है कि फंगलाई के हाथ से जूस का जग गिरने वाला होता है, लेकिन शाशी अपनी पावर से उसे दोबारा टेबल पर पहुंचा देती है। इसके बाद शब्बो को टिश्यू चाहिए होते हैं फंगले का मुंह साफ करने के लिए, तो वो भी अपनी पावर से टिश्यूज को अपने पास बुला लेती है। ये सब देखकर डॉक्टर जांग और मिस छाय बहुत हैरान हो रहे होते हैं और शब्बो और शाशी ये लोग भूल चुके होते हैं कि हमने सिर्फ फंगले और फंगलंग को बताया कि हम लोग एलियंस हैं, इन दोनों को नहीं पता। जिस पे मिस छाय कहती हैं कि ये सब हो क्या रहा है। फंगलंग कहता है कि ये शब्बो और शाशी का मैजिक है, इन्होंने इसकी तैयारी में बहुत वक्त लगाया है। लेकिन शाशी कहती है कि मुझे अब लगता है कि हमें मिस छाया को भी सब कुछ बता देना चाहिए। शाशी कहती है कि आपको याद है कि हमने आखिरी बार आपको जब बताया था कि हमने आपसे झूठ बोला है, दरअसल हमने उसके अलावा भी आपसे झूठ बोला था। मिस छाया कहती हैं क्या इसके अलावा तुम लोगों ने मुझसे और क्या झूठ बोला था? शब्बो कहती है कि हकीकत में मैं और शाशी एलियंस हैं, हमने अभी सिर्फ अपनी सुपर पावर्स यूज की हैं। ये सुनने के बाद मिस छाया डॉक्टर जांग से कहती हैं कि मुझे पिंच करके देखो, मुझे सब कुछ ख्वाब लग रहा है। डॉक्टर जांग कहते हैं मुझे भी कर दो। लेकिन फिर शब्बो कहती है कि हमारा आपसे झूठ बोलने का कोई ऐसा खास मकसद नहीं था, हम मजबूर थे क्योंकि हमारे प्लेनेट के रूल्स के मुताबिक हम आप लोगों को अपनी सच्चाई शुरू में नहीं बता सकते थे। शाशी कहती है कि आप जैसी सखी खूबसूरत इंसान हमें ब्लेम तो नहीं करेगी ना। मिस छाया इस पे कहती हैं कि अगर तुम लोग वाकई में एलियन थे और तुम लोगों ने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तुम लोग ऐसा करती तो मेरे पास ढेर सारे पैसे होते। लेकिन मैं तुम लोगों से कैसे नाराज हो सकती हूँ, मैंने तुम लोगों को दिल से अपनी फैमिली मान लिया है, तुम लोग मुझे बहुत अजीज हो। यह सुनने के बाद शाशी और शब्बो दोनों ही मिस छाया के पास चली जाती हैं और जाके इन्हें गले लगा लेती हैं। फिर इस पर डॉक्टर जांग फंगलाई और फंगलंग से कहता है कि तुम दोनों भाइयों को एक ही तरह की लड़कियां कैसे पसंद आई। फंगलाई कहता है ऐसा नहीं है, फंगलंग को एलियन पसंद आई और मुझे एलियन रोबोट, इन दोनों में फर्क है। फिर मिस छाया कहती हैं चलो क्यों ना एक गेम खेलते हैं जिससे ये पता चले कि आप दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो। मिस छाया कहती हैं इस गेम में मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगी और तुम लोगों ने फौरी तौर पर उसका सही जवाब देना है। मिस छाया फंगलंग और शाशी से पूछती हैं कि शाशी का पसंदीदा खाना क्या है। ये दोनों फौरी तौर पर फ्राइड चिकन कहते हैं। मिस छाया फिर पूछती हैं कि शाशी की दूसरी फेवरेट डिश कौन सी है। ये दोनों फिर से सही जवाब देते हैं और कहते हैं कि हॉट पॉट। इसी तरह के बहुत से सवाल मिस छाया फंगलंग और शाशी से पूछती हैं और यहीं पर किस्त खत्म हो जाती है।